क्विक रिकैप करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में। हमने सेंट्रॉइड देखा। सेंट्रॉइड इज अ मीटिंग पॉइंट ऑफ मीडियंस, और अगर AD मीडियन है तो वो 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। तीनों मीडियंस कॉन्करेंट हैं, और अगर आपको ABC वर्टिसेस गिवन है देन दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सेंट्रॉइड। उसके अलावा हमने एक स्पेशल बात क्या सीखा? स्पेशल बात हमने ये सीखा कि अगर मिड पॉइंट्स गिवन है तो सेंट्रॉइड होता है सेम, विच कैन बी इजिली प्रूव्ड। यानी ट्राइंगल ट्राइंगल ABC का सेंट्रॉइड और ट्राइंगल DEF का सेंट्रॉइड सेम होता है, सेंट्रॉइड सेम होता है। उसके बाद हमने क्या सीखा कि DEF ट्राइंगल का जो एरिया है वो 1/4 ऑफ द ट्राइंगल ABC होगा। देन वी स्टडीड अबाउट इन सेंटर। इन सेंटर एंगुलर बाइसेक्टर से फॉर्म होता है। देयर आर 3 एंगुलर बाइसेक्टर, ये है एक, दूसरा 2 और ये है तीसरा। 3 एंगुलर बाइसेक्टर्स, दे मीट एट द सेम पॉइंट, दे आर कॉन्करेंट, एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड इन सेंटर। इस तरह से इन सेंटर फॉर्म होता है। अगर आपको इन सेंटर का कोऑर्डिनेट चाहिए, एंगुलर बाइसेक्टर मतलब हम ये भी बता दें, दिस डिवाइड्स इनटू 2 पार्ट्स, एंगल A, एंगल B, एंगल C, ये सबको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि व्हाट इज स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c। स्मॉल a का मतलब होता है ऑपोजिट टू वर्टिसेस A, जो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल में भी यूज होगा। तो यानी स्मॉल a का वैल्यू क्या हो गया? क्लियरली स्मॉल a इज एक्चुअली BC। तो स्मॉल a इज BC का लेंथ, A इज BC, B क्या है? CA, C क्या है? AB। और ये तीनों लेंथ हमें डिस्टेंस फॉर्मूला से मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप A डिस्टेंस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर लीजिए, A मतलब BC, फिर B कैलकुलेट कर लीजिए, C कैलकुलेट कर लीजिए। तीनों कैलकुलेट करने के बाद आपको x1 y1 z1 तो पता ही है, जस्ट यहां पर पुट कर दो, आंसर मिल जाएगा। किसका आंसर? इन सेंटर का आंसर मिल जाएगा। तो दिस इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन ऑफ इन सेंटर। 3 वर्टिसेस गिवन है, ओनली 3 वर्टिसेस विल बी गिवन टू यू। आपको सिर्फ 3 वर्टिसेस दिया जाएगा, सब कुछ वहीं से फाइंड करना है। तो A इज इक्वल टू BC आपने फाइंड कर लिया, B इक्वल टू CA आपने फाइंड कर लिया डिस्टेंस फॉर्मूला से, C इक्वल टू AB आपने फाइंड कर लिया डिस्टेंस फॉर्मूला से, x1 y1 z1 सब मालूम है, जस्ट पुट कर दो फॉर्मूला में, फॉर्मूला में पुट कर दो। थोड़ा कैलकुलेशन कीजिए, कैलकुलेशन सही होना चाहिए। इन सेंटर में कैलकुलेशन थोड़ा होता है, कैलकुलेशन सही से अगर हो गया तो आंसर मिल जाएगा। मैंने आपको बताया व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग ABC, अगर A इक्वल टू B इक्वल टू C आ गया तो वो कौन सा ट्राइंगल हो जाएगा? इक्विलैटरल ट्राइंगल हो जाएगा। और इक्विलैटरल ट्राइंगल में इन सेंटर, सेंट्रॉइड, ऑर्थो, सर्कम सब सेम, सब कुछ सेम है, और सबको ही आप सेंट्रॉइड वाले फॉर्मूला से सॉल्व कर सकते हो। अगर इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो, और आपसे कुछ भी पूछा जाए इनमें से, फाइंड ऑर्थो सेंटर, फाइंड ये, तो आप सिर्फ सेंट्रॉइड वाला फॉर्मूला यूज कर लो, बस। सबसे अच्छा बात यह है। नेक्स्ट टॉपिक इज सर्कम सेंटर। तो सर्कम सेंटर कैसे बनता है? सर्कम सेंटर, सर्कम वर्ड आता है सर्कल से, ये जो सर्कम वर्ड है, और सेंटर वर्ड है, सर्कल का सेंटर होता है ना, तो कुछ सर्कल रिलेटेड चीज है ये। सर्कल रिलेटेड चीज माने, सर्कल रिलेटेड चीज का मतलब है, सपोज यू हैव अ सर्कल, सर्कल का तो, और आपने एक ट्राइंगल इस तरह से ड्रॉ किया ABC, यू हैव अ सर्कल, और आपने ट्राइंगल ड्रॉ किया, सर्कल का कोई सेंटर तो होगा ही, सर्कल का तो कोई एक सेंटर होता ही है।
तो व्हाट यू विल सी दैट कि देयर इज अ ट्राइंगल एबीसी इनसाइड ए सर्कल, सर्कल के अंदर में एक ट्राइंगल एबीसी है। तो वेरी वेरी क्लियर कि ओ ए आप बोल सकते हो रेडियस है, ओ ए इज इक्वल टू रेडियस, ओ बी रेडियस है, ओ सी रेडियस है। तो रेडियस तो सेम ही होगा। अब इस पॉइंट ओ को, तो मेरे अब अगर सर्कल को रिमूव कर दे, इफ वी रिमूव सर्कल, अगर सर्कल को मिटा दे या रिमूव कर दे, तो मुझे क्या मिलेगा? सर्कल को अगर रिमूव कर देंगे तो मुझे सिर्फ ये ट्राइंगल ऐसा मिलेगा विद दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। अब पहले इस ओ को हम क्या कहते थे? ओ का नाम था सेंटर ऑफ द सर्कल। अब इसी ओ को क्या कहते हैं? सेम ओ है, दिस इज सेम ओ। अब इसी ओ का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? सरकम सेंटर। किसका? ट्राइंगल का, ट्राइंगल का सरकम सेंटर। पहले इसी को हम क्या करते थे? सर्कल का सेंटर। किसका सेंटर? सर्कल का। सर्कल हटा दिया हमने, अब इसी ओ को, सेम ओ को हम क्या कहेंगे? ट्राइंगल का सरकम सेंटर। तो फॉर्मूला तो चेंज नहीं होगा, फॉर्मूला तो रिमेन सेम, फॉर्मूला तो वही रहेगा ना, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी, ये फॉर्मूला तो सेम रहेगा। तो यही फॉर्मूला मेन है टू फाइंड सरकम सेंटर, ये फॉर्मूला यूज होता है, इट इज यूज्ड, दिस कॉन्सेप्ट टू फाइंड, यूज्ड टू फाइंड सरकम सेंटर ओ। यानी ए बी सी का आपको कोऑर्डिनेट गिवन है, ए इज गिवन टू यू, बी गिवन टू यू, सी गिवन टू यू, ओ नहीं पता, ओ आपको पता नहीं है, ओ इज एक्स कॉमा वाई। तो आप क्या करोगे ऐसे सिचुएशन में? ऐसा सिचुएशन में आप क्या कहोगे? आप बोलोगे यहां से कि भाई ओ ए इक्वल्स टू ओ बी होना चाहिए, फिर डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करोगे, ओ ए का डिस्टेंस फॉर्मूला, ओ बी का डिस्टेंस फॉर्मूला, स्क्वायरिंग वेरिंग करके थोड़ा सॉल्व करेंगे, आप सिंप्लीफाई करेंगे, आपको एक इक्वेशन मिल जाएगा एक्स वाई में, एक्स वाई में एक इक्वेशन मिल जाएगा। एक्स वाई में इक्वेशन क्यों मिल जाएगा? क्योंकि ओ जो आपने यूज किया है वो तो एक्स वाई है, यू कैन सी दैट, ओ तो एक्स कॉमा वाई है। तो अल्टीमेटली जब थोड़ा सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन मिलेगा, कहां से आया? ओ ए इक्वल टू ओ बी से आया। तो हमारे पास ये फॉर्मूला है, अब हम ओ बी, यहाँ ओ बी होना चाहिए, ओ ए इक्वल्स टू ओ बी इक्वल्स टू ओ सी। अब आप ओ बी इक्वल टू ओ सी यूज कर लो, यूज ओ बी इक्वल्स टू ओ सी, फिर से डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, फिर से वहां से आपको सॉल्व करने पर एक्स वाई में इक्वेशन 2 मिल जाएगा। तो आपके पास अभी कितने इक्वेशन हो गए? 2 इक्वेशन। अननोन कितने हैं? 2 अननोन है, एक्स और वाई, बस हो गया। तो आपके पास इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, इनको सॉल्व करेंगे तो एक्स का वैल्यू मिल जाएगा और वाई का वैल्यू मिल जाएगा। एक्स और वाई का वैल्यू मिलने का मतलब क्या मिल गया? एक्स और वाई का वैल्यू मिलने का मतलब क्या मिल गया? सरकम सेंटर मिल गया। ये पूरा प्रोसेस है, डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। तो सरकम सेंटर के लिए आपको मेन क्या यूज करना है इन नटशेल? सबसे पहले तो ये इसको प्रोसेस से आता है, ये बाय प्रोसेस, नो डायरेक्ट फॉर्मूला। सेंट्रॉइड का डायरेक्ट फॉर्मूला था, इन सेंटर का डायरेक्ट फॉर्मूला, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। ये आपको मिलेगा फाइंड बाय प्रोसेस। प्रोसेस क्या है? यूज ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी, यही है मेन थिंग। इससे आपको 2 इक्वेशन मिल जाएगा, इक्वेशन 1 मिलेगा एक्स वाई में, इक्वेशन 2 मिल जाएगा किस एक्स वाई में। इक्वेशन 1 कैसे मिलेगा? ओ ए इक्वल टू ओ बी, सपोज
डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करो, वहां से आपको आएगा OB इक्वल टू OC। डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करो, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करोगे तो x एंड y होगा, और फिर इन दोनों को सॉल्व जब करेंगे तो आपको x का वैल्यू मिल गया, y का वैल्यू मिल गया, और वही तो मुझे चाहिए था क्योंकि हमारा इन सेंटर सरकम सेंटर क्या है, x एंड y। ये पूरा प्रोसेस आपको याद रखना है इजी, बट कैलकुलेशन सही होना चाहिए। नेक्स्ट, कुछ शॉर्टकट है डायरेक्ट फॉर्मूला, अगर जैसे कि आपको यहां पर बताया गया है कि OA इक्वल टू OB को यूज करना है अगर आपको सरकम सेंटर चाहिए। नाउ सपोज आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है, शॉर्टकट्स, अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल हुआ, तब तो आप जानते हो उसका सरकम सेंटर विल बी सेंट्रॉइड। तो ये तो इजिली हो गया अगर इक्विलेटरल हुआ तो। अगर राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, तो इसका शॉर्टकट है कि ये जो मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज है, मिड पॉइंट ऑफ जो हाइपोटेन्यूज है राइट एंगल, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल का, वो होता है सरकम सेंटर। मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज क्या होता है, सरकम सेंटर। तो राइट एंगल ट्राइंगल में भी इजी है फाइंड करना। क्यों सरकम सेंटर होता है ये, क्यों सरकम सेंटर होता है ये, मैं वो बताता हूँ। एक्चुअली ये देखा गया है राइट एंगल ट्राइंगल का जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है तो ये दोनों इक्वल होगा, एम बी इक्वल टू सी एम। तो बी एम इज इक्वल टू सी एम होगा बिकॉज एम इज अ मिड पॉइंट। लेकिन ये भी देखा गया है कि इट इज ऑल्सो इक्वल टू दिस ए एम। ये जो ए एम का लेंथ है दैट इज सेम एज सी एम एंड सेम एज बी एम। तो क्योंकि ये तीनों इक्वल है, तो जिस तरह से ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी, ये वाला जो ऊपर में रिलेशन लिखा हुआ है, वहां क्या था, ओ कॉमन है ना, ओ का डिस्टेंस तीनों पॉइंट से सेम है। अगर किसी एक पॉइंट का डिस्टेंस, किसी एक पॉइंट ओ का डिस्टेंस सेम है फ्रॉम द 3 पॉइंट्स, तो उसको हम क्या कहते हैं, सरकम सेंटर। यही ना लॉजिक है। तो यहां एम इज सच अ पॉइंट जिसका डिस्टेंस सेम है फ्रॉम ए बी एंड सी, 3 पॉइंट्स, तो एम एक सरकम सेंटर होगा क्योंकि एम का डिस्टेंस जो है वो सेम है फ्रॉम 3 पॉइंट्स। यानी एम को आप सेंटर रख के कॉम्पास यूज करो, एम में आप सेंटर में कॉम्पास रखो और इसको रेडियस, ए एम को रेडियस मान के चलो, तो एक सर्कल आपको इस तरह से मिल जाएगा, एक सर्कल मिल जाएगा जिसका सेंटर क्या होगा, एम। तो आपको याद क्या रखना है, दो शॉर्टकट यहाँ अवेलेबल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो सेंट्रॉइड होगा वही सरकम सेंटर है, तो आपसे अगर सेंटर सरकम सेंटर पूछा गया है, सिंपली सेंट्रॉइड फाइंड कर लो। अगर राइट एंगल ट्राइंगल दिया है तो हाइपोट 3 वर्टिसेस गिवन है आपको, 3 वर्टिसेस आर गिवन टू यू, तो आप हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट फाइंड कर लो। मिड पॉइंट फॉर्मूला आपको पता ही है, x1 प्लस x2/2, जो भी, वहां से आपको डायरेक्ट सरकम सेंटर मिल जाएगा। उसका लॉजिक क्या है, क्यों, क्योंकि ये रीजन है, स्पेशली ये वाला पार्ट, एम तो मिड पॉइंट है लेकिन ए एम इज ऑल्सो इक्वल, ये आपने स्टडी किया होगा लोअर क्लासेस में। इसलिए m इज सच अ पॉइंट जिसका डिस्टेंस फ्रॉम 3 पॉइंट्स आर इक्वल, एम ए इज इक्वल टू बी एम इक्वल टू सी एम, ये तीनों इक्वल है। तो ऐसे पॉइंट का नाम ही है सरकम सेंटर, क्योंकि वहां से हम एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं जो ए बी और सी तीनों से पास करेगा। कॉम्पास रख के हम एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं और एम विल बिहेव लाइक अ सेंटर ऑफ दैट सर्कल। अब एक टर्म है सरकम रेडियस। सरकम रेडियस, सरकम रेडियस किसको कहेंगे भाई, ये ए, ओ को अगर हम सेंटर मान के चले तो हम यहां से एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। उस सर्कल का रेडियस क्या होगा, उस सर्कल का रेडियस होगा ये ओ ए या ओ बी या ओ सी, ये तीनों रेडियस है, इसी को सरकम रेडियस कहते हैं। तो सरकम रेडियस ये जो है ओ ए या ओ बी या ओ सी, इन्हीं को हम सरकम रेडियस कैपिटल आर से डिनोट करते हैं।
तो क्वेश्चन है हाउ टू फाइंड सर्कम रेडियस। सबसे पहले तो आप सर्कम सेंटर फाइंड करोगे बाय दिस प्रोसेस। तो फर्स्ट प्रोसेस के हेल्प से जो मैंने बताया है, प्रोसेस क्या है, ये वाला प्रोसेस है। इस प्रोसेस के हेल्प से आप फाइंड करोगे ओ सर्कम सेंटर, मिल गया टिक मार्क। तो अब आपके पास ओ भी है, ए मालूम है, ए गिवन है, बी गिवन है, सी गिवन है। ये तो ऑब्वियसली फ्रॉम देयर आप सर्कम रेडियस भी निकाल सकते हो। ओ ए का वैल्यू निकाल लो डिस्टेंस फार्मूला से, डिस्टेंस फार्मूला से आप सर्कम रेडियस निकाल लो, या ओबी या ओसी जो आपको ठीक लगे। ये सभी सेम वैल्यू आएगा, इसका वैल्यू जो आएगा सेम वैल्यू विल कम। तीनों का जो कैलकुलेट करोगे वैल्यू सेम आएगा। ओ ए का जो भी वैल्यू होगा, ओ ए इज 5, ओबी भी 5 ही आएगा, ओसी भी 5 आएगा ऑटोमेटिकली। इस तरह से हम सर्कम सेंटर फाइंड कर सकते हैं बाय प्रोसेस, सर्कम रेडियस फाइंड कर सकते हैं बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। तो अब ये हो गया ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर आपको पता ही होगा। ऑर्थो सेंटर एल्टीट्यूड वर्ड से आया है। ऑर्थो सेंटर एल्टीट्यूड मतलब हाइट। हाइट मतलब क्या हुआ, ये एक ट्राइंगल है हमारा, ट्राइंगल एबीसी। फ्रॉम एनी वर्टिसेस ए मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। क्या ड्रॉप किया, परपेंडिकुलर। एडी या परपेंडिकुलर है, मतलब ये जो डी है नॉट ए मिड पॉइंट, डी मिड पॉइंट नहीं है, नॉट मिड पॉइंट। डी मिड पॉइंट नहीं है, मिड पॉइंट। तो इस एडी को हम क्या कहेंगे, एल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल कहेंगे, वन ऑफ द एल्टीट्यूड। एडी इज वन ऑफ द एल्टीट्यूड। तो इसी तरह से हम बी यहां से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं, परपेंडिकुलर पी आर पी, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं बी। तो आप देख सकते हो बी ड्रॉ किया हुआ है, एडी भी ड्रॉ किया हुआ है, और उसके बाद सी एफ भी ड्रॉ किया हुआ है आपके लिए। ये देखो परपेंडिकुलर का साइन भी है यहाँ पर। तो ये तीनों एल्टीट्यूड्स को देखा गया है, दे ऑल्सो आर कॉन्करेंट। कॉन्करेंट मतलब दे मीट एट द सेम पॉइंट। उस पॉइंट का नाम क्या है, ऑर्थो सेंटर। इस वक्त ओक ऑर्थो सेंटर बन गया। तो ऑर्थो सेंटर का भी नो डायरेक्ट फॉर्मूला, मैंने आपको ए बी सी 3 दे दिया, तो कोई डायरेक्ट फॉर्मूला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ऐसा नहीं है। इसको भी प्रोसेस से सॉल्व करते हैं। वो प्रोसेस होगा स्ट्रेट लाइन चैप्टर में आगे चल के, स्ट्रेट लाइन कॉन्सेप्ट्स यूज होगा। तो ये लेटर बताएंगे, बट कुछ शॉर्टकट्स यहाँ पर है। देर आर सम शॉर्टकट्स, जैसे राइट एंगल ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर, ये सब हम लोग बात करेंगे अभी। तो राइट एंगल ट्राइंगल का आपको याद रखना है, एक राइट एंगल ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर ये राइट एंगल पॉइंट है। ये जो पॉइंट है यही है ऑर्थो सेंटर। ये 90 डिग्री वाला जो पॉइंट है वही ऑर्थो सेंटर भी होता है। सो ऑर्थो सेंटर क्या है, ए। ये याद रखना है। तो अगर कोई राइट एंगल, कोई ऐसा वर्टिसेस गिवन है जिससे आप शो कर सकते हो कि वो राइट एंगल ट्राइंगल है, तो जो राइट एंगल पॉइंट है दैट इज द राइट एंगल वर्टेक्स, जो है राइट एंगल पॉइंट, उसी को ऑर्थो सेंटर कहेंगे। तो ये एक इसका शॉर्टकट है जिसका डायरेक्ट फॉर्मूला है पॉसिबल। अदरवाइज जनरल ऑर्थो सेंटर पूरा प्रोसेस से फाइंड होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है वो। तो वो स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट से बाद में डिस्कस करेंगे।
इट्स वेरी नाइस क्वेश्चन। इस पॉइंट्स को आप अच्छे से ध्यान से देखिए, पॉइंट्स में ही हिंट है, यहीं पर हिंट है। हमें सरकम सेंटर का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं पता, ऑर्थो का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं पता, तो जब डिस्टेंस फिर कैसे निकालेंगे? तो हमें किसका डायरेक्ट फॉर्मूला पता है? राइट एंगल ट्राइंगल का या इक्विलेटरल का? तो अगर इसको ध्यान से आप देखोगे तो हम ऐसा देख सकते हैं, अगर ये एक्स वाई एक्सिस है तो a इज 0 0, b इज 0,2, वाई एक्सिस में है b, c इज 2,0। तो ये ट्राइंगल हुआ एबीसी टाइप। क्लियरली ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में हम जानते हैं सरकम सेंटर क्या होगा और ऑर्थो सेंटर क्या होगा, यानी ये पॉसिबल है सॉल्व करना। तो ये हमारा प्लॉट करेंगे हम, लेट सॉल्व दिस। b 0,2 है तो y एक्सिस में ही लेना होगा, कंपलसरी है। c 2,0 है तो x एक्सिस में ही कंपलसरी है लिखना। तो क्लियरली इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में अगर हमको सरकम सेंटर चाहिए तो सरकम सेंटर विल बी मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज, m फॉर मिड पॉइंट। तो ये हो गया सरकम सेंटर, क्या निकलेगा मिड पॉइंट 0 + 2/2, और उसके बाद y कोऑर्डिनेट का भी 2 + 0/2। तो m कितना आया, m कितना मिला भाई, m मिला 1,1। उसके बाद आपको राइट एंगल ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर क्या होता है? ऑर्थो सेंटर विल बी दिस इज ऑर्थो सेंटर। तो ऑर्थो सेंटर इज a 0,0। आपको क्या चाहिए क्वेश्चन में, देखो डिस्टेंस बिटवीन देम। तो यू नीड am, am आप निकाल लोगे डिस्टेंस फॉर्मूला से। आंसर इज √2। तो देखो वो सारा कंसेप्ट इसमें यूज हो गया। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट सरकम सेंटर होता है। राइट एंगल ट्राइंगल का जो राइट एंगल वर्टेक्स है, यानी a इन दिस केस, वो होता है क्या, ऑर्थो सेंटर। तो आपसे पूछा गया है कि दोनों का डिस्टेंस क्या है, am को ज्वाइन कर दिया, डिस्टेंस मिल जाएगा, सिंपल है। तो जब तक वो कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा ये आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, लेकिन अभी आपको कॉन्सेप्ट पता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप सॉल्व कर पाओगे। तो यहाँ पर ये इसका सोल्यूशन है, सरकम सेंटर हो गया मिड पॉइंट 1,1 आया था, ऑर्थो सेंटर राइट एंगल पॉइंट है, दोनों का डिस्टेंस कैलकुलेट हमने किया, ये आंसर आ गया। इतना सारा कॉन्सेप्ट होता है मैथ्स में, इतना सारा कॉन्सेप्ट होता है, एक एक छोटा छोटा टॉपिक्स में भी इतने सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, तब जाकर कॉन्फिडेंस आता है स्टूडेंट को कि क्वेश्चन सॉल्व होगा, क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आएगा, क्वेश्चन सॉल्व होगा। इतना सारा कॉन्सेप्ट नहीं पता रहता है स्टूडेंट्स को, और कॉन्सेप्ट्स जानना जरूरी है, फिर उसके बाद उन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करना जरूरी है। यू नीड सच क्वेश्चंस जहां पर हम इसको अप्लाई कर सके, क्योंकि कॉन्सेप्ट जब अप्लाई करते हो, क्वेश्चन जब सॉल्व करते हो तो फॉर्मूला अपने आप याद हो जाता है। फॉर्मूला याद करने का बेस्ट तरीका ये है कि आप क्वेश्चन सॉल्व करो और उस वक्त अप्लाई करो। जितना ज्यादा क्वेश्चन करोगे या रिविजन करोगे, उतना ज्यादा आपको फॉर्मूला भी याद होते चला जाएगा, क्योंकि ब्रेन स्टार्ट्स वर्किंग ऑन द फॉर्मूला। ब्रेन लॉजिक ढूंढता है, ब्रेन वर्क करता है, ब्रेन उसका यूज को समझता है, तो इससे जल्दी याद हो जाता है हमें। तो कॉन्सेप्ट स्टूडेंट को पता नहीं होता है, फिर बोलते हैं क्वेश्चन सर सॉल्व नहीं हो रहा है। तो कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, टाइम दोगे, तब तो सॉल्व होगा, बिना टाइम दिए कैसे होगा? स्कूल्स वाले जल्दी जल्दी सिलेबस खत्म करा देते हैं बिना कुछ ठीक पढ़ाए, और फिर यूनिट टेस्ट या फलाना टेस्ट लेना शुरू कर देते हैं, तो प्रेशर आ जाता है टीचर के ऊपर। अब एक टीचर अच्छा से पढ़ाना चाहेगा तो फिर टाइम लगेगा उसको, इसीलिए हम बिना कॉम्प्रोमाइज के एटलीस्ट फर्स्ट क्लास में कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर कराएंगे, और
इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी जो है कराएंगे, ताकि आपका एटलीस्ट बेसिक्स पूरा क्लियर हो जाए, कॉन्फिडेंस आ जाए। बिना बेसिक्स के आगे कोई कुछ भी पॉसिबल नहीं है। बेसिक्स क्लियर नहीं होगा तो ना कॉन्फिडेंस आएगा मैथ्स में, ना आगे चल के एंट्रेंस एग्जाम में कुछ अच्छा होगा। किसी तरह रट वट के आप शायद स्कूल में अगर थोड़ा बहुत मार्क्स मिल भी गया तो उससे क्या फायदा। बेसिक्स सही है तो आज नहीं तो कल आप कोई भी एग्जाम में अच्छा नंबर लेकर आओगे ही आओगे। व्हाट यू नीड कि बेसिक्स आपको रिवाइज करना है ताकि फॉर्मूला याद हो जाए, उसके ऊपर क्वेश्चंस करना है, क्वेश्चंस हम देते ही हैं, और उसको रिवाइज करना है ताकि वो पूरा एकदम अच्छे से दिमाग में सेट हो जाए, और टेस्ट देना है ताकि उसका आप एप्लीकेशन उसका यूज समझ सको इन वेरियस सिचुएशन। वो सब मैंने तो जो भी हम टीच कर रहे हैं उसको थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करो। टाइम हम भी टाइम दे रहे हैं, आप भी टाइम दीजिए, हड़बड़ाइए नहीं ऐसे। ये एक स्पेशल कॉन्सेप्ट है, एक स्पेशल कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट ये देखा गया है कि भाई एक अगर कोई जनरल ट्राइंगल है, एक जनरल ट्राइंगल मैंने ड्रॉ किया, तो इसका सेंट्रॉइड अलग होगा, ये मिड पॉइंट ऑफ सेंट्रॉइड कहीं और होगा, इसका सरकम सेंटर कहीं और होगा। देखो सेंट्रॉइड कहीं और है, हम यहां मार्क कर रहे हैं, सरकम सेंटर कहीं और है, ऑर्थो सेंटर कहीं और है, एक रफली ड्रॉ किया हुआ है ये, तो दे विल बी डिफरेंट। इन सेंटर इसमें इंक्लूडेड नहीं है, इन सेंटर से कोई रिलेशन नहीं है। जनरल ट्राइंगल में दे आर डिफरेंट पॉइंट्स, डिफरेंट पॉइंट्स है तो कोऑर्डिनेट्स भी डिफरेंट होगा। खास बात क्या है, ये नोट किया गया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज एक नोट किया गया है कि ये तीनों पॉइंट्स सेम स्ट्रेट लाइन में है, देयर लाइज ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। सेम स्ट्रेट लाइन में अगर कोई 3 पॉइंट हो, सेम लाइन में अगर कोई 3 पॉइंट हो तो उसको कहते हैं कोलिनियर। ये आगे चल के हम लोग स्टडी करने वाले हैं बहुत कुछ कोलिनियर रिलेटेड। कोलिनियर मतलब द पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन। तो सिंपल बात यह है कि ये देखा गया है, नोट किया गया है कि ऑर्थो सेंटर, ऊपर में हेडिंग में देखो, सेंट्रॉइड और सरकम सेंटर दे आर ऑलवेज कोलिनियर, ऑलवेज कोलिनियर। नॉट ओनली दैट, सेंट्रॉइड के बारे में हम क्या जानते हैं, सेंट्रॉइड के बारे में हम जानते हैं कि अगर ए डी मीडियन है तो सेंट्रॉइड उस मीडियन को, किसको, मीडियन को डिवाइड करता है 2:1 रेशियो में, ये हम जानते हैं। लेकिन सेंट्रॉइड किसी और एक चीज को भी 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है, समथिंग एल्स ऑल्सो। सेंट्रॉइड समथिंग एल्स को भी 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है, और वो है ये, फिगर से आप देख सकते हो। सरकम सेंटर और ऑर्थो सेंटर को अगर एक लाइन हम बना के चले, यहां पर हम एक लाइन बना रहे हैं, जी फॉर सेंट्रॉइड, ये जी हो गया सेंट्रॉइड, सी फॉर सरकम सेंटर, ओ फॉर ऑर्थो सेंटर, जस्ट फॉर द सेक वी नो दे आर ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। इसको भी 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है, इसको भी 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। तो कौन सा 2 कौन सा 1, इसको याद रखने में कंफ्यूजन हो जाता है। तो आपको याद रखना है ऑर्थो सेंटर वाला ज्यादा डबल है, 2 है, ऑर्थो सेंटर से सेंट्रॉइड का 2 डिस्टेंस है, ऑर्थो सेंटर इज ग्रेटर देन सरकम सेंटर, कुछ इस तरह का कोई लॉजिक से याद रख सकते हैं। ऑर्थो सेंटर ओजी है 2 टाइम्स और जीसी है 1 टाइम्स, ऑर्थो सेंटर इज ग्रेटर, ऐसे करके कुछ याद कर सकते हो। इसको भी सेम 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है, यानी सेंट्रॉइड मीडियन को भी 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है, और सेंट्रॉइड इसको भी 2:1 रेशियो में, जो ऊपर में आप देखिए थ्योरी में लिखा हुआ है पॉइंट्स में। तो ये एक स्पेशल पॉइंट है कि सेंट्रॉइड इन दोनों को, तो मीडियन वाला तो हमें याद है क्योंकि हम लोग लोअर क्लास में भी कर चुके हैं, लेकिन ये न्यू कॉन्सेप्ट है, इसमें 2 क्या है और 1 क्या है इसमें कंफ्यूजन होता है। तो ऑर्थो सेंटर वाला 2 है, ऑर्थो सेंटर से जो डिस्टेंस है सेंटर, और सरकम सेंटर वाला छोटा है 1, ऐसे करके आप मेमोराइज कर सकते हो। तो विच इज वेरी वेरी नाइस फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूला का कोई यूज देखते हैं। एक ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर गिवन है,
सर्कम सेंटर गिवन है, सेंट्रॉइड उसका चाहिए। ठीक है भाई, हम लोग डायग्राम तो जानते ही हैं। तो क्या क्या गिवन है? सर्कम सेंटर टिक मार्क गिवन है। कितना है सर्कम सेंटर? समथिंग समथिंग 3/2 3/4 कुछ गिवन है, चलो कोई बात नहीं। ऑर्थो सेंटर टिक मार्क कितना है? 1,1। और ये सेंट्रॉइड चाहिए, तो हम तो जानते हैं ये 2:1 रेशियो होगा। तो m हो गया 2, n हो गया 1, क्योंकि इंटरनल डिवीजन वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे, राइट। तो बेसिकली सीधा सीधा ऐसा हिसाब है कि O फॉर ऑर्थो, ऑर्थो का वैल्यू 1,1 है। G फॉर सेंट्रॉइड नहीं मालूम। C फॉर सर्कम सेंटर समथिंग इज गिवन। और ये रेशियो कितना है? 2:1। तो 2 विल गो दैट साइड, 1 विल अटैच विद दिस साइड। हम जानते हैं इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला हम यूज करेंगे। x का वैल्यू क्या लिखेंगे? mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n। सिमिलरली y। बस हो गया। तो चलो इस फॉर्मूला को यूज करें। तो इस फॉर्मूला को अगर हम यूज करते हैं तो ये देखो हो गया। ये देखो फॉर्मूला को हमने यूज किया, ये आ गया। तो बस आपको यही याद रखना है कि ऐसा डायग्राम है हमारा। ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, ये है 2, ये है 1। उसको यूज करोगे आप तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। तो इसको प्रैक्टिस करना है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर है भाई कि ये तीनों कोलिनियर है। कोई भी दो अगर दिया हो तो तीसरा फाइंड कर सकते हो बाय अवर इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला। तो यहां से हम एक फॉर्मूला भी जैसे डिराइव कर सकते हैं ना। तो यहां से हम फॉर्मूला जैसे डिराइव भी कर सकते हैं। अगर आप ऑर्थो सेंटर को x1 y1 बोलो, सर्कम सेंटर को x2 y2 बोलते हो, सेंट्रॉइड को x, y बोलते हो, ये है 2:1। तो आप फॉर्मूला बोल सकते हो कि सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट क्या होगा? सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट होगा x, y, और वो क्या होगा? mx2 यानी 2x2। ट्राई सेक्शन वाला जो फॉर्मूला है, एक्चुअली ट्राई सेक्टेड है, सेंट्रॉइड ट्राइसेक्ट कर रहा है। mx2 सब कंसेप्ट कनेक्ट हो जाता है कैसे कैसे मैथ्स में मैजिकली। बाई 2 + 1 3, 2y2 प्लस my1 करके 2 + 1 3। तो ये रेडीमेड फॉर्मूला भी बोल सकते हो जो सेम एज ट्राई सेक्शन है। तो ट्राई सेक्शन फॉर्मूला मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है, आपको ये कॉन्सेप्ट मालूम है 2:1, बस उससे सॉल्व हो जाएगा। कॉन्सेप्ट याद रखना एटलीस्ट। तो मैं जो बताना चाह रहा हूं वो ये बात है कि भाई सपोज ये गिवन है, सेंट्रॉइड गिवन है, और सपोज ऑर्थो सेंटर गिवन है, तो कोई बात नहीं, आप x2 फाइंड कर लेना। मतलब यू कैन से लाइक दिस ना, x इज इक्वल टू 2x2 प्लस x1। x का वैल्यू इज इक्वल टू दिस 2x2 प्लस x1 बाई 3। तो इसमें 3 अननोन है, कोई 2 अननोन गिवन है, थर्ड आप फाइंड कर लेना। यही मुझे एक्चुअली बताना है। कोई एक्सटर्नल डिवीजन या कुछ और कॉन्सेप्ट में जाने की जरूरत ही नहीं है, इस फॉर्मूला से सिंपली हो जाता है। एक्सटर्नल डिवीजन का बात मैंने क्यों किया? स्टूडेंट्स को कहां प्रॉब्लम हो जाता है मैं दिखाता हूं, स्टूडेंट्स को कहां प्रॉब्लम हो जाता है। ऑर्थो सेंटर गिवन है, सेंट्रॉइड गिवन है, सर्कम सेंटर चाहिए। तो ये तो ओजी को आपने जब ड्रॉ किया, ये जो लाइन ड्रॉ किया ओजी, तो ये तो एक्सटर्नल हो गया। उस हिसाब से अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो ये तो एक्सटर्नल पॉइंट हो गया। तो स्टूडेंट्स एक्सटर्नल डिवीजन फॉर्मूला अप्लाई करना चाहे तो कर सकते हैं, फिर कुछ और फॉर्मूला में चेंजेस आ जाएगा। तो इतना कॉम्प्लिकेशन नहीं करके आप रेडीमेड इसको यूज कीजिए, जस्ट यूज दिस फॉर्मूला, इस कॉन्सेप्ट को यूज करो, जो भी अननोन है वो मिल जाएगा।